हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को फिर से कंटिन्यू करेंगे और आज का ये वीडियो केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के नाम से जानते हैं, और इस चैप्टर का ये पार्ट 3 वीडियो है। और इस वीडियो में भी हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 में है, आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन बनता है प्रोडक्ट के रूप में। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं बच्चों। ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है वियोजन अभिक्रिया और ऑप्शन डी है विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों, इस रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कि यहाँ आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम से रिएक्ट कराया गया है। तो हम सब जानते हैं कि एक्टिविटी सीरीज में यानी सक्रियता श्रेणी में एल्युमिनियम जो है वो आयरन से बहुत ज्यादा ऊपर है ना। तो सक्रियता श्रेणी में एल्युमिनियम आयरन से काफी ऊपर है और लोहे की तुलना में, आयरन की तुलना में एल्युमिनियम ज्यादा सक्रिय धातु है। तो इस आयरन ऑक्साइड में आयरन को यह एल्युमिनियम क्या कर देगा? डिस्प्लेस्ड कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो बच्चों, हम जानते हैं कि एल्युमिनियम जो है वह क्या है? वह एक सक्रिय धातु है, लोहे की तुलना में लोहे से ज्यादा सक्रिय है। तो यह एल्युमिनियम इस आयरन को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा और विस्थापित करके यह एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पे जो एल्युमिनियम आप देख रहे हैं, यह आयरन को विस्थापित करके एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन को अलग कर देता है। तो इस अभिक्रिया में यह जो एग्जाम्पल दिया गया है, यह विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल दिया गया है। तो बच्चों, इसमें सही जवाब जो है वो क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? जी हाँ बच्चों, यदि हमारे पास लोहे का चूर्ण है, आयरन पाउडर है, और उस आयरन फिलिंग पे यदि हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो क्या होता है? तो बच्चों, आपने पढ़ा है कि जब भी हम किसी धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं तो वहाँ क्या बनता है? तो जब भी आप किसी धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराते हो तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा जो धातु है वह है लोहा, आयरन है, और हमारे पास जो एसिड है, अम्ल है, वह है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लोहे से अभिक्रिया करके क्या बना सकता है बच्चों? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन बी में है क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। ऑप्शन सी है कोई अभिक्रिया नहीं होती है, और ऑप्शन डी है आयरन, लवण और जल बनता है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। आप देख लीजिए
जब भी हम लोग आयरन को HCl से यानी डाइल्यूट एसिड यानी तनु HCl से जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, FeCl2 बनता है, आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है, आयरन क्लोराइड, और इससे हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज होती है। तो आयरन क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। नीचे दिए गए अभिक्रिया में अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है बच्चों। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, लेड ऑक्साइड है, यानी लेड ऑक्साइड जो कि ठोस अवस्था में है वह कार्बन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लेड अलग हो जाता है और कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो बच्चों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 कथन दिए गए हैं। अब हमको देखना है कि उस कथन में कौन कौन से कथन सही हैं और इसके जवाब में यहाँ आंसर दिया गया है। तो कथन पहला है शीशा अपचयित हो रहा है, बी में है CO2 उपचयित हो रहा है, कार्बन सी में दिया गया है कार्बन उपचयित हो रहा है, और डी में दिया गया है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो बच्चों इस ऑप्शन से हमको आंसर चुनना है। तो इस ऑप्शन में कह रहा है कि इसमें कौन सा कथन असत्य है। तो कथन इसमें से जो असत्य है बच्चों वो असत्य है ऑप्शन नंबर 1 ए और बी। ए में कह रहा है कि शीशा अपचयित हो रहा है, ठीक है। तो शीशा का अपचयन यहाँ पे लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि लेड ऑक्साइड में ऑक्सीजन है और जब ऑक्सीजन निकलता है किसी भी पदार्थ से तो उसका क्या होता है, अपचयन होता है। तो यहाँ लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, ना कि शीशा का अपचयन हो रहा है। बी में दिया गया है CO2 उपचयित हो रहा है। तो बच्चों CO2 का उपचयन हो रहा है, हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसका उपचयन होता है। तो यहाँ कार्बन का उपचयन हो रहा है, ना कि CO2 का उपचयन हो रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट इस ऑप्शन के हिसाब से ये दोनों असत्य है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए और बी। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर देख लीजिएगा, ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है क्वेश्चन, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस तीनों क्वेश्चंस को आप अभ्यास कीजिए और चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला कौन सा क्वेश्चन होगा आपके लिए। बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, मैग्नीशियम की वायु के साथ अभिक्रिया कहलाती है। यानी जब भी हम लोग मैग्नीशियम की वायु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन बी है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऑप्शन सी है विस्थापन अभिक्रिया और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये काफ़ी आपके लिए क्वेश्चन आसान है, क्योंकि ये क्वेश्चंस हम लोगों ने स्टडी कर लिया है अपने लेक्चर में और मैंने आपको एक्टिविटी भी दिखलाई है स्कूल में। तो मैग्नीशियम की वायु के साथ जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी अभिक्रिया होती है, आप इसका सही जवाब बतला सकते हैं। कौन सा जवाब होगा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा कि ऊष्मा शोषी होगा कि विस्थापन होगा या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों
इसका सही जवाब क्या होगा? आपको पता है, जब भी हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाते हैं, जब भी हम लोग मैग्नीशियम के फीते को, मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है वह मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट कलर का होता है, सफ़ेद कलर का पाउडर होता है। तो बच्चों, जब भी हम लोग मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाते हैं तो डैजलिंग लाइट आती है, बिल्कुल दूध जैसी प्रकाश, दूध जैसा लाइट निकल कर आता है, उसे हम वाइट डैजलिंग लाइट कहते हैं। तो बच्चों, तो प्रकाश निकलता है और प्रकाश के साथ साथ हमें हीट भी मिलती है, हमें ऊष्मा भी मिलती है। तो वह कौन सी अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा बाहर निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, एनर्जी बाहर निकलती है? वह अभिक्रिया है बच्चों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो हम लोग इसे रेड मार्कर से टिक कर देंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जी हाँ बच्चों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एनर्जी निकलता है, प्रतिफल के रूप में एनर्जी बाहर निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलता है, ऊर्जा बाहर निकलता है, चाहे वह ऊष्मा के रूप में हो, चाहे वह प्रकाश के रूप में हो, लेकिन ऊर्जा बाहर निकलता है, ऊर्जा प्रतिफल के रूप में मिलता है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं और ऊष्माक्षेपी को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जबकि ऊष्मा शोषी को हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता हो, ऊष्मा का अवशोषण होता हो, हीट का एब्जॉर्प्शन होता हो, उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका सही जवाब जो है इस प्रश्न का वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा बच्चों, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। पटाखों में किस रसायन का उपयोग होता है बच्चों? जी हाँ, आप लोग पटाखों में आप देखते होंगे कई प्रकार के रंग निकलते हैं बच्चों। कभी लाल कलर दिखता है आपको, कभी ग्रीन दिखता है, कभी पीला दिखता है, कभी रेड दिखता है, कभी नीला दिखता है बच्चों, कभी हरा दिखता है। ये सारे प्रकाश अलग अलग धातु के लवण से आते हैं बच्चों। धातु के लवण जल करके एक विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान करते हैं बच्चों। तो जितने भी मेटल साल्ट हैं, कुछ ऐसे मेटल साल्ट हैं जो जल करके विशेष प्रकार का रंग उत्पन्न करते हैं। कुछ विशेष प्रकार की धातु भी हैं जो जल करके विशेष प्रकार का रंग उत्पन्न करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है कॉपर क्लोराइड, ऑप्शन बी है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है बेरियम क्लोराइड और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो बच्चों, पटाखों में जिस रसायन का उपयोग होता है वह इनमें से कौन है या सभी है? कॉपर क्लोराइड का भी प्रयोग होता है क्या? कैल्शियम क्लोराइड का भी प्रयोग होता है क्या? बेरियम क्लोराइड का भी प्रयोग होता है या सभी का प्रयोग होता है? तो बच्चों, हम लोग पटाखों में कॉपर क्लोराइड का भी प्रयोग करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का भी प्रयोग करते हैं, बेरियम क्लोराइड का भी प्रयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। यानी पटाखों में जो विभिन्न प्रकार के रंग देखते हैं वो अलग अलग धातु के लवणों द्वारा दिखता है, उसे हम लोग मेटल साल्ट कहते हैं। तो कॉपर क्लोराइड भी विशेष प्रकार के रंग प्रदर्शित करती हैं, कैल्शियम क्लोराइड भी जल करके विशेष प्रकार के रंग प्रदर्शित करती हैं, बेरियम क्लोराइड भी जल करके रंग प्रदर्शित करती हैं,
बेरियम नाइट्रेट भी जल करके रंग प्रदर्शित करती है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड भी जल करके रंग लाल रंग प्रदर्शित करती हैं। तो बच्चों इनमें से सभी का जवाब आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 फिर से हम लोग उसी प्रयोग पे आ गए जो कि केमिस्ट्री में हम लोगों ने पहला प्रयोग किया था। मैग्नीशियम फीता को हम लोगों ने जला कर देखा था, और जब मैग्नीशियम के फीते को हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या होता है बच्चों। क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम फीते को हवा में जलाते हैं तो राख किस रंग की बनती है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। ऑप्शन ए है काला, ऑप्शन बी है सफेद, ऑप्शन सी है पीला, ऑप्शन डी है गुलाबी। बच्चों जब भी आप मैग्नीशियम के फीते को जलाते हो तो उसका राख किस कलर का बनता है, उसका जो ऐश है वो किस रंग का बनता है। जब आप फीता को जलाए हो क्लास में, जब आप फीते को जलाए हो साइंस लेबोरेटरी में, तो जो राख बना था किस रंग का बना था, याद करो जल्दी से। सफेद था कि काला था कि गुलाबी था कि हरा था कि नीला था, याद है? जल्दी से याद करो कौन सा आंसर होगा। काला, सफेद, पीला, गुलाबी। इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? जी हाँ, आपको जरूर याद आ गया होगा। जब भी हम लोग मैग्नीशियम के फीते को हवा में जलाते हैं तो राख का रंग जो होता है वो होता है सफेद, ठीक है, व्हाइट कलर का होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग होता है। क्वेश्चन को उसी तरह से घुमाया गया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग होता है, किस रंग का होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड? पहला ऑप्शन है सफेद, ऑप्शन बी है काला, ऑप्शन डी है नीला, ऑप्शन सी है नीला और ऑप्शन डी है गुलाबी। तो बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? सफेद होता है कि काला होता है कि नीला या गुलाबी, कैसा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा सफेद। जी हाँ बच्चों, क्वेश्चंस आपके वही हैं, सिर्फ इस क्वेश्चंस को घुमा दिया गया है। जब भी आप मैग्नीशियम के फीते को जलाते हो ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो उसका जो राख होता है वो सफेद रंग का होता है, और उस राख को हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं बच्चों। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मैग्नीशियम को हल्का गर्म करने पर क्या बनता है? जी हाँ, मैग्नीशियम को हल्का गर्म करने पर क्या बनता है? देयर आर 4 ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, बी मैग्नीशियम सल्फाइड, सी मैग्नीशियम कार्बोनेट और डी मैग्नीशियम नाइट्राइट। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? मैग्नीशियम को जब हम लोग गर्म करते हैं, मैग्नीशियम को हम लोग जलाते हैं तो क्या होता है, क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है बच्चों। ऑप्शन ए का आंसर सही है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये आपके केमिस्ट्री का जो पहला एक्टिविटी है जिसे हम लोगों ने क्लास में भी किया है, मैग्नीशियम को हल्का गर्म करने पर क्या बनता है। गर्म करने का मतलब होता है बच्चों उसे ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाना। गर्म करना यानी उसे हीट करना, और जब हम मैग्नीशियम को हीट करते हैं तो मैग्नीशियम जलता है बच्चों, और जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, MgO देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है बच्चों? जब हम लोग चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है बच्चों? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, ऑप्शन बी है कैल्शियम ऑक्साइड का सफेद अवक्षेप बनता है, ऑप्शन सी चूना जल दुधिया हो जाता है,
ऑप्शन डी, चूना जल का रंग गायब हो जाता है बच्चों। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? आप सही जवाब देखिए, जब भी आप चूना जल को CO2 गैस, जब भी आप चूना जल में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं बच्चों, तो उसका रंग दूधिया हो जाता है, उसका रंग मिल्की हो जाता है। मैंने आपको क्लास में भी बतलाया है कि जब भी हम लोग चूना जल लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो वाटर लेते हैं वह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है बच्चों, लेकिन आप जैसे ही उसमें पाइप से मुंह से फूंकते हैं और फूंक करके उसमें CO2 देते जाते हैं तो वह चूना जल दूधिया होने लगता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? चूना जल दूधिया हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चंस को आप देखिए और इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। तब तक इस क्वेश्चंस को आप नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में है, जब लेड नाइट्रेट को एक सूखे परख नली में अधिक गर्म करते हैं तो क्या होता है? जी हाँ बच्चों, जब हम सूखे हुए परख नली में यानी ड्राई टेस्ट ट्यूब में जब हम लोग लेड नाइट्रेट को अत्यधिक गर्म करते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है, लेड नाइट्रेट के रवा पिघल जाते हैं। ऑप्शन बी, एक भूरा अवशेष बच जाता है। ऑप्शन सी, परख नली में सफ़ेद धुआं निकलता है। ऑप्शन डी, एक पीला अवशेष बच जाता है। तो बच्चों, जब भी हम लोग लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, उसे हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं, उसे अत्यधिक देर तक गर्म करते हैं, तो उस परख नली में एक अवशेष बच जाता है। उस अवशेष का रंग कैसा होगा? यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो जब भी आप लेड नाइट्रेट को गर्म करते हो, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट है बच्चों। जब आप इसको हीट करते हो तो क्या बनता है? लेड ऑक्साइड बनता है। इसके साथ NO2 गैस बनती है और NO2 गैस के साथ साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है बच्चों। तो ये जो लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड का पीला अवशेष या अवक्षेप प्राप्त होता है। तो यहाँ लेड ऑक्साइड येलो कलर का होगा बच्चों, और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये भूरे रंग की गैस है। भूरे रंग की गैस यानी भूरे रंग का फ्यूम्स निकलता है, भूरे रंग का धुआं जैसा निकलता है, जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है, NO2 गैस का होता है। तो जब हम किसी शुष्क परख नली में, किसी सूखे हुए परख नली में जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं बच्चों, तो पीला अवशेष प्राप्त होता है, पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, जिसको हम लोग लेड ऑक्साइड कहते हैं। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि भूरे रंग की गैस है, और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन के हिसाब से बच्चों जो करेक्ट आंसर है वो है एक पीला अवशेष बच जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये आपके NCERT में दिया गया है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग करते हैं कि ऊपर दिए गए समीकरण में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप किस रंग का होता है? जी हाँ बच्चों, यहाँ पे कैल्शियम आयन दिया हुआ है जो कि एक्वस में है, और ये हाइड्रोक्साइड आयन है। जब कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन आपस में मिल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जो कि सॉलिड है,
जो कि ठोस अवस्था में है। तो ऊपर दिए गए समीकरण में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप किस रंग का होता है बच्चों? ऑप्शन है हरा रंग, बी नीला रंग, सी भूरा रंग, डी सफ़ेद रंग। तो बच्चों जब भी हम लोग हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो जनरली ये कैसे होते हैं? ये सफ़ेद रंग के होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? सफ़ेद रंग। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं बच्चों अगला। लेड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन ये जब आपस में कंबाइन करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो ये लेड हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जो कि एक बेस है, एक क्षार है। तो ऊपर दिए गए समीकरण में लेड हाइड्रोक्साइड अवक्षेप का रंग क्या होता है बच्चों? तो लेड हाइड्रोक्साइड का रंग क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ भी सफ़ेद रंग का ही अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल ट्वाइस का रंग होता है। बच्चों कॉपर हाइड्रोक्साइड का रंग कैसा होता है? 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन ए हरा रंग, ऑप्शन बी नीला रंग, ऑप्शन सी भूरा रंग, ऑप्शन डी सफ़ेद रंग। तो बच्चों चाहे वो कॉपर सल्फेट हो, चाहे वो कॉपर हाइड्रोक्साइड हो, जहाँ भी कॉपर होगा उसका रंग कैसा होगा? उसका रंग नीला रंग होगा। तो याद कर लीजिएगा, यहाँ सही ऑप्शन क्या है? नीला रंग यानी बी। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है सोडियम और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वह सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं, और सोडियम ऑक्साइड बनता है जो कि ठोस होता है। तो इस समीकरण को संतुलित करने के लिए कितने मोल सोडियम की आवश्यकता होगी? तो बच्चों जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो कितने मोल सोडियम की आवश्यकता होगी, आप इसे बैलेंस करके देख सकते हैं। जब हम सोडियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो ये Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड बनता है। अब यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया और यहाँ 4 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? 4 होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल क्वेश्चंस जो है 40 कर लिए हैं चैप्टर 1 का। तो बच्चों केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के नाम से जानते हैं, इस चैप्टर के हम लोग टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर लिए हैं। तो आई होप आप लोग इसे अधिक से अधिक देखेंगे और इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।